हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप इस वीडियो में ट्रेंड में चल रहे साइड प्लिट्स वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और डिज़ाइन बनाने के लिए लेस लिया है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझाया है, जिसे समझकर आप किसी भी साइज़ की कुर्ती बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ जो कपड़े का प्रिंट है वो अर्ज की तरफ दिया हुआ और प्रिंट का जो माउथ है दोनों साइड है। तो यहाँ हमें लंबाई में कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। कपड़े को अच्छे से सेट कर लें। सेट करने के बाद ऊपर में हमें शोल्डर मेज़रमेंट का आधा लेना है। जैसे नॉर्मल कुर्ते की कटिंग की जाती है उसी तरह से करना है, सिर्फ इसमें 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 0.75 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है कि जब हम साइड और सेंटर पैनल को आपस में अटैच करते हैं तो 0.75 इंच हमारी सिलाई मार्जिन में चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने जितना शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल लेंथ लेना है और उस निशान को सीधा कर देना है। तो यहाँ भी चेस्ट मेज़रमेंट का 4th पार्ट लेना है, उसमें 0.75 इंच लेना है और लेके इसे मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पे वेस्ट लेंथ लेना है। तो यहाँ मैंने 15 इंच पे वेस्ट लेंथ लिया है। वेस्ट मेज़रमेंट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जिस तरह से हमने चेस्ट के पास और शोल्डर के पास लिया था उतना ही हमें वेस्ट में भी 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इन दोनों निशानों को मिला देना है और साइड से सिलाई मार्जिन लेनी है 1 से 1.5 इंच तक, अपनी इच्छा के अनुसार ले लें। और यहाँ पे मैंने नेक की चौड़ाई 3 इंच दी है और आप नेक की चौड़ाई घटा बढ़ा भी सकते हैं। शोल्डर स्लोप 0.75 इंच पे मार्क करना है और शोल्डर स्लोप का शेप दे देना है। आर्म होल लेंथ के सेंटर में एक निशान लगाना है। शेप देने के लिए जहां हमने फिटिंग का निशान लगाया वहां से ऐसे राउंड में देते हुए पहले अंदर की ओर लेके आए, फिर इसे बाहर कर देना है। तो कुर्ते की अच्छी फिटिंग के लिए इस तरह से आर्म होल का शेप दे, इससे कुर्ते की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ वेस्ट लेंथ को सीधा कर देना है। अब सेंटर पैनल के लिए मैंने 4.5 इंच लिया है, तो आप एम से XXL तक 4.5 इंच लीजिए और इस तरह से मैंने ऊपर से लेके नीचे तक 4.5 इंच पे मार्क कर दिया है और इन सारे निशानों को मिलाते हुए सेंटर पैनल के निशान को सीधा कर लें। तो यहाँ पे मैंने सब जगह 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है और सबको मिलाते हुए ये सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब कुर्ते की कटिंग कर लेनी है। तो कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब जहाँ हमने वेस्ट लेंथ लगाया था वहाँ से हमने सीधे कपड़े को कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे ये जो कपड़ा बचा है इसे मैं बाजू बनाऊंगी और ये ऊपर की बॉडी कट हो गई है। अब सेंटर पैनल को साइड कर देना है। अब हमें साइड में प्लीट्स देना है। तो सबसे पहले हम एक लेयर कपड़ा निकालेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों एक एक लेयर कपड़ा लेना है और इस तरह से आपको चुन्नट लगानी है। तो दोनों किनारों को पहले आप बराबर मिला लें। मिलाने के बाद जहाँ हमने 1.5 इंच दिया है सिलाई मार्जिन उतना हम इस कपड़े पे भी निशान लगा लेंगे और बचे हुए कपड़े पे हमें प्लीट्स देनी है। दूसरे साइड भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रख लें और जितना भी कपड़ा बच गया है उसमें इस तरह से बारीक बारीक प्लीट्स देके दोनों को इक्वल कर लेना है। तो चलिए मशीन पे सिल के बताते हैं कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 इंच सिलाई कर लिया है, कपड़े को दूसरी तरफ पलट दिया है। अब हम इसमें प्लीट्स दे रहे हैं। तो प्लीट्स का माउथ मैंने किनारे की तरफ रखा है, बाहर की तरफ रखा है। तो यहाँ पे प्लीट्स अब छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग दे लें। प्लीट्स आपको तब तक देनी है जब तक दोनों कपड़े इक्वल ना हो जाए।
अब इस कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों को जोड़ लेना है। तो ये एक तरफ फ्रिल लग के तैयार हो चुका है, प्लीट्स लग के तैयार हो चुका है। दूसरे तरीके से आप 1.5 इंच छोड़ते हुए बॉल पिन से पहले ही प्लीट्स बना लें और उसके ऊपर बॉडी के पार्ट को इस तरह से रख के 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए कपड़े को आपस में जोड़ दें। तो इसी तरह से आप चारों पार्ट को तैयार कर लें। आप इसमें से जो भी तरीका आपको ईजी लगे उस तरह से आप प्लीट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब इसे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए सेंटर पैनल को लेना है और उसके ऊपर इस तरह से दोनों साइड रखना है कपड़े को, एक के ऊपर एक, और 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए ऊपर से नीचे तक हमें इसको अटैच कर लेना है सेंटर पैनल के साथ दोनों साइड। इसी तरह से हमें 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए ऊपर से नीचे तक स्टिच करके अटैच कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैंने अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद नीचे जो भी आपका कपड़ा छोटा बड़ा होता है उसे कट कर लें। और अब यहाँ मैं फ्रंट में लेस लगाऊंगी। सेंटर में जहाँ सिलाई है वहाँ पे लेस लगाना है। तो मैं दोनों साइड इस तरह से लेस लगा के अटैच कर ली हूँ। अब फ्रंट नेक बनाने के लिए मैंने कैनवास लिया है और जो फ्रंट नेक की गहराई है वो 7 इंच है और नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया है। और इस नेक में जो मैंने राउंड शेप दिया वो 4.5 इंच पे दिया है और नीचे मैंने वी शेप में कट किया है। अब इसे कटिंग करने के बाद कपड़े पे अटैच कर लें। कपड़े पे पेस्ट करने के बाद इसे फ्रंट नेक को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखना है और बुकरम के क्लोज सिलाई लगानी है और नोचेस लगा लेने हैं पूरे नेक में। और जहाँ वी बना है वहाँ पे भी अच्छे से नोचेस लगा लेने हैं। उसके बाद इस तरह से इसे पलट के रेडी कर लें। तो ये फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट नेक में यहाँ पे और भी लेस लगाने हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी मैंने 1.5 इंच रखा है और इस तरह से जिस तरह से नेक का शेप है उसी शेप में हमें लेस लगाना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से सेट करने के बाद उसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। और बैक नेक के लिए मैंने यहाँ पे गहराई 2.5 इंच ली है और चौड़ाई 3 इंच ली है और लेने के बाद इसे राउंड शेप दे देना है। अब इस नेक में या तो आप क्रॉस पट्टी लगा लें या राउंड शेप में ही पट्टी लगा लें। तो मैं यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगा रही हूँ। अब फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है। तो यहाँ 0.75 इंच गहरा आर्म होल पे निशान लगा के इसे कट कर लेना है। ये बैक नेक भी हमारा रेडी हो चुका है। तो बैक नेक में मैंने क्रॉस पट्टी लगा के इस तरह से रेडी किया। उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखना है और ऐसे बैक का जो पट्टी है उस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करके और दोनों तरफ 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए शोल्डर को आपस में अटैच कर लेना है। शोल्डर अटैच करने के बाद जो साइड की फिटिंग का जो निशान था तो वेस्ट तक हमें सेम 1.5 इंच जितना भी हमने लिया है मार्जिन उतना करना है और नीचे इसे कम करते हुए बिल्कुल आधे इंच पे ले आना है और नीचे तक आधे इंच लेते हुए इस तरह से सिलाई करके दोनों साइड को बंद कर देना है। यहाँ मैंने 3/4 स्लीव्स की कटिंग की है और स्लीव्स में भी मैंने लेस लगाया है। तो जो फिटिंग का हमने निशान लगाया था उस पर मैं सिलाई लगा के दोनों साइड को बंद कर देना है। तो यहाँ मैं सिलाई लगा के बंद कर रही हूँ। अब ये दोनों स्लीव्स भी रेडी हो चुका है। तो स्लीव्स हम राउंड में अटैच करेंगे। तो कपड़े को पहले उल्टा रखना है और स्लीव्स को सीधा रखना है।
स्लीव्स अटैच करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है जो ताल पाट का एरिया है वो आ गया है, और इस तरह से अब बाजू सीधा रखना है और कुर्ता हमारा उल्टा रहेगा। आर्म होल राउंड से हमें बाजू को इस तरह से अंदर की ओर करना है, और दोनों की सिलाई को मिलाते हुए दोनों साइड के जो सिलाई मार्जिन के कपड़े हैं उसको इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से दोनों बाजू को अटैच कर लें। बाजू की परफेक्ट कटिंग कैसे की जाती है वो भी बाइसेप्स मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, तो जिसमें आप जाके बाजू की परफेक्ट कटिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ बाजू अटैच हो चुका है, अब नीचे पूरे राउंड में इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए कुर्ता हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।